नमस्कार, सरल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। देश के इस समय हालात की अगर हम बात करें तो हमारे देश के युवा छात्र जो है जी तोड़ मेहनत करते हैं, चाहे 10वीं के विद्यार्थी हों, 12वीं के हों या प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र हों। लेकिन एक घटना जो बेहद चिंतित करने वाली है, मन को व्यथित करने वाली है, परेशान करने वाली है, चाहे वो हमारी देश की सरकारों के लिए हो, माता पिता के लिए हो, वो है गलत कदम उठा लेना। किसी ना किसी वजह के चलते ये छात्र सुसाइड कर लेते हैं, सुसाइड करने को मजबूर हैं। ये आंकड़े अगर हम देखें तो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। आए दिन हमें अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि बीएससी की छात्रा को नकल में पकड़ लिया गया तो उसने सुसाइड कर ली घर जाके। पेपर ठीक नहीं गया तो सुसाइड कर ली, घर घर बैठे मन से आकलन किया तो सुसाइड कर ली। और कई बार ऐसे आंकड़े आए हैं कि छात्र पास था लेकिन अपने मन में सोचा कि मैं फेल हो जाऊंगा और इस तरीके के कदम उठा लिए। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मध्य प्रदेश के इंदौर से जुड़ रहे हैं डॉक्टर पवन राठी, जो कि न्यूरो साइकेट्रिस्ट हैं। इनसे हम हर पहलू पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये घटनाएं क्यों बढ़ रही है, कैसे इन्हें रोका जा सकता है और उनका इसको लेकर के क्या अनुभव है। डॉक्टर पवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है सरल लाइफ में। धन्यवाद गिरिराज, जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहला सवाल डॉक्टर पवन यही है कि आए दिन हम अखबारों में देख रहे हैं इस प्रकार की घटनाएं काफी देखने को मिल रही है कि छात्र गलत कदम उठा रहे हैं। आप इसको लेकर के क्या कहेंगे, क्या अनुभव है और इसे आखिर कैसे रोका जाए? मतलब एक उम्र नहीं है, कोई 16 साल का, कोई 17 का, कोई 20 साल का, कोई 22 साल का। गिरिराज, आज अगर हम कोई भी न्यूज़पेपर खोल के देख ले तो एक न एक छात्र की सुसाइड की खबर आपको मिल ही जाएगी। तकरीबन तकरीबन हर स्टेट रोज का एक छात्र सुसाइड का केस रिपोर्ट करता ही करता है। अ, पिछले कुछ सालों के अगर आंकड़ों की बात करें हम तो 2019 से 2020 में स्टूडेंट सुसाइड हैज सच काफी बढ़ गया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार सुसाइड का तकरीबन 5% हिस्सा स्टूडेंट सुसाइड का हुआ करता था, जो अब 8 से 9% तक हो गया है। पिछले 1-2 साल में स्टूडेंट सुसाइड में 20 से 25% की बढ़ोतरी हुई है। अब इसके बहुत सारे कारण हैं। पिछले 2 साल में मैक्सिमम पढ़ाई जो चल रही थी वो चल रही थी टैबलेट पे, घर पे, ऑनलाइन चल रही थी। कोविड की वजह से स्ट्रेस वैसे ही बढ़ा था। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब एक जैसे प्रॉब्लम के साथ हम एक जैसे लोग गुजरते हैं तो हमें हम अपना स्ट्रेस कम लगने लगता है। लेकिन घर में बैठना, अपने लोगों से, अपने दोस्तों से ना मिल पाना, फिजिकल पढ़ाई ना कर पाना, ऑनलाइन में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाना, ये सारे कारण रहे हैं पिछले कुछ सालों में सुसाइड के आंकड़े बढ़ने में। मैं थोड़े दिनों पहले ही एक रिसर्च पब्लिकेशन पढ़ रहा था नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का। उसके हिसाब से 50% शेयर 5 स्टेटों का है, जिसमें मध्य प्रदेश भी एक है। महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु, ये 6 स्टेट मिला के 50% शेयर करती है स्टूडेंट सुसाइड का। जी, डॉक्टर पवन, अगर हम बात करें, सबसे बड़ी बात जो हम चर्चा में भी कर रहे हैं कि छात्र एक कदम उठा रहा है। आखिर अब बात करें, क्योंकि जो मुख्य बात है वो है इसे रोकने की। हर व्यक्ति के मन में कुछ ना कुछ चलता है। पारिवारिक पृष्ठभूमि के अनुसार किसी छात्र के मन में बचपन से ही डाल दिया जाता है तुम्हें डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। पेपर गलत चला गया 12th का या 10वीं का तो उसे मन में ये लगता है कि बस अब तो जिंदगी खत्म, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे नंबर इतने आ गए। और अकेलापन जो होता है शायद वो इस वजह से गलत कदम उठा लेता है। कैसे इसे रोका जाए? इसमें माता पिता की भूमिका, परिवार के सदस्यों की भूमिका क्या होनी चाहिए? देखो, कोई भी छात्र सुसाइड करता है तो वो एक दिन की बात नहीं होती है। इसके पीछे उसकी पर्सनैलिटी, उसका बैकग्राउंड, उसके माता पिता का व्यवहार, उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस, ये बहुत सारी चीजें काम करती है। अ, अगर समझो हम पहले से ही ऐसा एटमोसफियर बनाए घर में, परिवार में, कि एक फेल्यूर मतलब जिंदगी का खत्म या खात्मा नहीं है। लाइफ बहुत सारे मौके देती है। हो सकता है कि ये एक मौका आपके हाथ से छूट गया हो, बट आगे लाइफ में मौका नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ये सब तब पॉसिबल है जब हम अपने बच्चे से बात करते रहे, जब बच्चा कनेक्टेड रहे हमसे। अगर बच्चा हमसे बात कर रहा है और हम उन्हें बता पा रहे हैं कि कोई एग्जाम आपको अच्छा या खराब बेटा नहीं बनाएगी, बल्कि आप ओवरऑल कैसे हो ये ज्यादा मायने रखता है। हम दुनिया में पैदा इसलिए नहीं हुए थे कि हम डॉक्टर या इंजीनियर बने या लाइफ में सक्सेसफुल बने। हम दुनिया जीने के लिए, लाइफ जीने के लिए पैदा हुए थे। अगर हम वो लाइफ जीना ही छोड़ देंगे तो लाइफ तो वैसे ही खत्म हो चुकी है। ये बेसिक समझाना इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपने बच्चों को ये कहते हैं कि नहीं, आपको क्लास में हमेशा फर्स्ट ही आना है और आप फर्स्ट नहीं आओगे
मतलब क्लास में हमेशा आपका आपका परफॉर्मेंस हमेशा टॉप होना चाहिए, और टॉप होगे तो ही आप मेरे बेटे कहलाओगे, या मैं तो आपकी तारीफ करूंगा, मैं आपको जो चाहिए वो दूंगा। अगर हम ये एक्सपेक्टेशंस बच्चे के दिमाग में रखोगे तो एक्सपेक्टेशन वैसे भी सही नहीं है। हम बच्चे से ये बोले कि बेटा जितना तुमने लास्ट टाइम पढ़ाई की थी उससे तुम्हारा परफॉर्मेंस इंप्रूव होना चाहिए, उससे तुमने बेहतर तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। अगर वो बच्चे ने सही में बेहतर तरीके से पढ़ाई करी है, अपना इम्प्रूव परफॉर्मेंस इंप्रूव किया है, लेकिन अगर उसकी रैंक नहीं लग पाई है फली, तो भी वो इतना उदास नहीं होगा जितना कि रैंक तो बढ़ी है, परसेंटेज तो बढ़ा है, लेकिन वो टॉप नहीं कर पाया है, उस गम पे उसके जो दिमाग में बातें घूमे उसके लिए। तो हमको सही रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन समझाना पड़ेगा। और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ये है कि हम बच्चों को बताएं कि हम लाइफ जीने के लिए पैदा हुए हैं। लाइफ जीने की, या हमेशा टॉप करने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए पैदा हुए, ऐसा नहीं। बिल्कुल डॉक्टर पवन, ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही। क्या लगता है, यहाँ पर एक बात का जिक्र और करना चाहूंगा। आमतौर पर हम परिवारों में देखते हैं तुलना बहुत होती है, लड़कों की आपस में परिवार वाले तुलना करते हैं कि शर्मा जी के बेटे को देख लो, उनके 10th में इतनी आई, 12th में देखो वो तो फॉरेन चला गया, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते हो, तुम तो बस घर में। इस तरीके के ताने लोगों को मिलते हैं। और हमारा जो चैनल है वो युवाओं का है, इस तरीके के मैं कई कमेंट भी पढ़ता हूँ। वो कहते हैं कि हम इतने वैसे परेशान नहीं है जितने हम रिश्तेदारों से परेशान हैं। अब ये बेसिकली हमें समझने वाली है कि सुसाइड के लिए ऐसे बहुत सारे रीजंस है। उसके अंदर एक रीजन ये भी है कि रिलेटिव्स का स्ट्रेस, या पेरेंट्स की खुद की एक इमेज, या मेरी खुद की कंपटीशन अपने पीयर्स के साथ में। कंपटीशन हेल्दी रहे तो उसका फायदा मिलता है, अगर कंपटीशन अनहेल्दी हो गई तो उसका नुकसान मिलता है, जैसे डिप्रेशन या सुसाइड होने लग जाता है। हर आदमी अपने आप में एक विशिष्ट है, किसी एक को दूसरे से कंपेयर करके हम कुछ हासिल करना ही नहीं चाहते। बिल्कुल। अगर एक क्लास में के 20 डॉक्टर्स पढ़ाई करके डॉक्टर बन जाते हैं, फिर भी वो 20 डॉक्टर की क्लिनिकल सेंस या उनका रुतबा या उनकी प्रैक्टिस एक जैसी होना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लाइफ में कॉम्पिटिशन खत्म होना नहीं है। आप चाहे हाईवे पे कितनी भी तेज गाड़ी चला लो, आपके आगे कोई ना कोई तो हाईवे पे दिखेगा ही दिखेगा। बिल्कुल। सो ये कुछ बेसिक लाइफ के फंडे या कुछ बेसिक लाइफ के प्रिंसिपल हम बच्चों को सिखाए, जिससे वो बेहतर इंसान बन पाए और बेहतर तरीके से जिंदगी जी पाए। अगर हम सिर्फ हमेशा टॉप करने की या उसे कंपटीशन मोड में ही लाने की कोशिश करोगे, तो वो तो वैसे ही एंजाइटी या स्ट्रेस महसूस करेगा अपने आप को पूरे टाइम। बिल्कुल। और डॉक्टर पवन, अगर हम बात करें, जब एक व्यक्ति एक कदम उठाता है, छात्र एक कदम उठाता है, तो एक ड्यूरेशन होता है कुछ समय का, जिस समय उसके मन में वो थॉट चल रहा होता है कि बस अब तो मैं घर जाके अकेले कमरे में एक कदम उठाता है। उस ड्यूरेशन में अगर वो 5 मिनट का जो वक्त है या 10 मिनट का है, जब उसके मन में ये जो विचार हैं ये तेज प्रवाह के साथ चल रहे होते, उस समय व्यक्ति ऐसा क्या करे, कैसे इसको रोका जाए? क्या उस व्यक्ति के साथ कोई होना चाहिए अगर पता है कि रिजल्ट आ गया या ऐसी घटना हो गई है? क्योंकि हम देखते हैं कि एक कदम 5-10 मिनट के भीतर व्यक्ति उठा लेता है। बिल्कुल, तुम जो कह रहे हो बेसिकली ये इसमें दो चीजें है। एक तो होती है सुसाइड वार्निंग साइन। घर वाले अगर बच्चे से अपने बात करते रहे, ओपन रहे, तो वो पहले ही पकड़ पाएंगे कि नहीं मेरा बच्चा ऐसा कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता है। और दूसरा तुम जो कह रहे हो, एक तो हो गया कि घर वाले क्या कर सकते हैं, उसके दोस्त क्या कर सकते हो उनके लिए, और दूसरा है कि वो खुद क्या कर सकता है इस तरह के ख्यालों से बचने के लिए, या वो अपने आत्महत्याओं के विचारों पे कोई कदम ना उठाए उसके लिए। जी। तो सुसाइड वार्निंग साइंस में कुछ चीजें होती है, जैसे पिछले कुछ दिनों में उसका व्यवहार चेंज हो गया है, सडनली वो आजकल चुप चुप रहने लग गया है, खाना पीना कम हो गया है, नींद कम आ रही है, अकेले अकेले रह रहा है, या उल्टा हो रहा है कि सडनली जो बच्चा पहले कुछ दिनों से चुप चुप था, एकदम से उसका व्यवहार चेंज हो गया और अब ये हंसी मिजाज से बर्ताव करने लग गया है, सबसे खुश रह रहा है, सबको प्यार मोहब्बत, सबको सॉरी बोल रहा है, या अपना जो सामान था या जो अपनी बिलोंगिंग्स थे वो गिफ्ट कर रहा है। तो ये सब चीजें हमें अंदेशा दे रही कि नहीं, इसने कुछ ना कुछ दिमाग में प्लान कर लिया है। ये सुसाइड वार्निंग साइन हो सकती है। या नेट पे आजकल सर्च करना कि सुसाइड कैसे करना है, गन प्रोक्योर करने की कोशिश करना, अपने पास ब्लेड वगैरह लाना, नींद की दवाइयां खरीद के लाना, प्रिस्क्रिप्शन मांगना नींद की दवाइयों के, घर वालों की कुछ दवाइयां अपने पास जमा करना शुरू कर देना। तो ये सारी चीजें इंडिकेटर्स है कि सुसाइड के दिमाग में ख्याल चल रहे हैं। कभी कभार कुछ लोग एक्टिव सुसाइड करने की कोशिश नहीं कर पाते हैं, तो पैसिव सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, जैसे तेज रफ्तार की गाड़ी चलाना या नशा करना स्टार्ट कर देना और बहुत नशा करना, बिकॉज उनमें उन्हें लगता है कि हमें इतनी हिम्मत नहीं है कि हम खुद सुसाइड कर पाए, मगर ऐसे कुछ करके, जैसे रेकलेस ड्राइविंग करके या इंटॉक्सिकेशन करके वो अपने आप को खत्म करना चाहते हैं। तो एकदम से आया हुआ चेंज इन बिहेवियर, ये हमारे लिए वार्निंग साइन हो सकता है कि बच्चा कुछ न कुछ इस तरीके की स्थिति में है या कुछ सुसाइड करने के बारे में सोच रहा है। तो ये तो हो गया कि पीयर्स के लिए, दोस्तों के लिए, घर वालों के लिए समझने के लिए। अब वो बच्चा क्या कर सकता है अगर इस तरह के ख्याल आता है? एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने विचारों को
जाहिर करे। अगर उस बच्चे को दिमाग में ऐसे कुछ भी ख्याल आते हैं, चाहे घर वाले उसके ऊपर ध्यान दे ना दे, कोई उसके ऊपर सुने या मजाक में उड़ा दे, लेकिन उस बच्चे को अपने दिमाग में जो ख्याल चल रहे हैं वो अपने दोस्तों से, घनिष्ठ लोगों से, अपने परिवार वाले लोगों से साझा करना ही चाहिए। बहुत सी बार सिर्फ सिर्फ आपका दिल हल्का करने से, अपने दिमाग की परेशानियां दूसरों को बयां करने से भी चीजें कम हो जाती है। जी दूसरा पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कितने समझदारी से इन ख्यालों को लेता है और जी कैसे हेल्प करता है। सेकंड, माइंड डाइवर्शन के लिए ये सारी चीजें जो होती है कभी कभार इम्पल्सिवली काम करती है, कि उस मोमेंट पे जैसे रिजल्ट हाथ में आया है, तब के तब आपको ये ख्याल आया कि मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। लेकिन अगर समझ लो कि वो टाइम पे अगर वो अपने माइंड को डाइवर्ट कर ले कि नहीं मुझे आज तो ये काम करना है, या मुझे आज दिन भर में घर में करना है, ये दिमाग में ख्याल आ रहा है लेकिन मैं बाद में देखूंगा, बिल्कुल दोस्तों को फोन लगा ले, उनके साथ मूवी चले जाए, उनके साथ कुछ व्यवहार समय बिता ले, तो ये माइंड डाइवर्शन टेक्निक से वो अपने सुसाइडल ख्यालों को कम कर सकता है। लेकिन कोई भी सुसाइडल ख्याल अपने आप में सीवियर डिप्रेसिव सिम्टम्स का प्रतीक होता है। बिल्कुल तो मेरी सलाह तो सबको ये रहेगी कि अगर किसी भी व्यक्ति को इस तरह के ख्याल आता है तो काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट या प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट को जाके मिलना जरूरी बन जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर पवन, आपका क्या अनुभव है? आप कई जगह हमने आपके कार्यक्रम भी देखे हैं, आप इस तरीके के कार्यक्रमों में अपने विचार भी रखते हैं। स्कूलों की भूमिका, और क्या स्कूलों में इस प्रकार से बच्चों को समझाइश दी जा रही है? क्योंकि आमतौर पर 10वीं 12वीं में जो बच्चा होता है, 9th 8th में होता है, जो उसके टीचर्स हैं उसके संपर्क में भी होते हैं, स्कूल भी जाता है, तो स्कूल में टीचर्स लेवल पर अगर हम बात करें, क्या इस प्रकार की समझाइश वहां पर दी जाती है इन घटनाओं को लेकर के ऐसा कोई कदम मत उठाना अगर किसी भी बच्चे के कम नंबर आते हैं, ऐसा कुछ? गिरिराज, पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छे अच्छे बदलाव हुए हैं। सीबीएसई स्कूल ने कंपलसरी कर दिया है साइकोलॉजिस्ट काउंसलर को रखना। जी अगर आप देखते हो तो आईआईटी आईएम में भी आजकल साइकोलॉजिस्ट काउंसलर्स अपॉइंटेड रहते हैं। जी जितना सीवियर कोर्स है, जैसे मेडिकल की पढ़ाई होगी, आईआईटी की पढ़ाई होगी, जितना स्ट्रेस ज्यादा है उतने ही चांसेस डिप्रेशन में सुसाइड होने के ज्यादा है। स्ट्रेस से डायरेक्ट रिलेशन है इन चीजों के लिए। तो इन स्कूलों ने आजकल अनुभव किया है कि बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं, उनसे बात करने के लिए, उनको मदद करने के लिए या पिक करने के लिए कि किसी में कुछ गड़बड़ चल रही है तो काउंसलर है। तो स्कूल एक बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जिंदगी के 14 से 18 साल के बीच में हमारी पर्सनैलिटी बनती है। हमारी पर्सनैलिटी डिफाइन करती है कि आप प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करते हो। एक सिंपल सा एग्जांपल है कि एक वैक्सीन का इंजेक्शन 100 लोगों को लगता है, जी बट वो 100 लोग अलग अलग रिएक्शन देते हैं उस इंजेक्शन को। कोई बोलेगा कि मुझे बहुत दर्द हुआ, मुझे बहुत तकलीफ हुई, और कोई बोलेगा कि मुझे कुछ दर्द भी नहीं हुआ है। जी ये सब चीजें आपकी कोपिंग होती है। आप दर्द को, तकलीफ को, स्ट्रेसर को कैसे देखते हो, ये आपके पर्सनैलिटी डिफाइन करती है। आप पर्सनैलिटी के हिसाब से उसको कोपिंग करते हो। प्रॉब्लम जैसे एग्जाम में कम नंबर आना हो सकता है 100 बच्चों के लिए हुआ होगा, लेकिन 100 में से 10 बच्चे हैं जो इस तरह की रिएक्शन देते हैं। कहीं ना कहीं स्ट्रेस को हैंडल करने का तरीका आपका गलत है। बिल्कुल स्ट्रेस आ गया तो आप दारू की तरफ जाओगे, सिगरेट की तरफ जाओगे, या स्ट्रेस आ गया तो आप जिम जाओगे, बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाओगे, क्लासेस पे जाओगे। ये बिल्कुल आपकी पर्सनैलिटी डिफाइन करती है, आपका कोपिंग डिफाइन करता है। तो आपकी अगर हेल्दी कोपिंग है जो सिर्फ एक स्कूल सिखा सकती है, तो डेफिनेटली आपके आने वाले फ्यूचर और आपके आने वाले भविष्य का नजरिया चेंज हो जाएगा। डॉक्टर पवन, हालांकि समाज में ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें व्यक्ति फेल्योर हुआ और अपने आप को उसने समझा और आने वाले जीवन के समय में उसने बेहतर किया। अगर ऐसा कोई एक उदाहरण आप अपने अनुभव से दर्शकों के साथ साझा करना चाहें, बच्चों के लिए, जो भी दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हो, तो उन्हें इससे कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिले और मन में गलत ख्यालात जब भी आए तो वो उस बात को याद रख सकें और उसे दूर कर सकें। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल एडिसन का है, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और बल्ब का शोध लगाया था। उनके 100 एक्सपेरिमेंट फेल होने के बाद 101वां एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ था, जिनकी वजह से उनको आज नाम हुआ है। अगर उस व्यक्ति ने 100 एक्सपेरिमेंट फेल किए और उसके बाद 101 एक्सपेरिमेंट में वो सक्सेस मिला है, तो हम तो बहुत छोटे हैं। जिंदगी आपको बहुत सारे मौके देगी। बिल्कुल आपको हमेशा अपने दिमाग को बोलना है कि मैं फेल हुआ हूँ, बट मैं फेल एक एग्जाम में हुआ हूँ। बिल्कुल अगर कोई बच्चा एमबीबीएस या आईआईटी के एग्जाम में फेल होता है, तो वो एमबीबीएस की एक पार्ट कंप्लीशन में फेल हुआ है, आईआईटी के एक पार्ट में फेल हुआ है। जिंदगी की बहुत सारी परीक्षाएं उसने इसके पहले पास की है। जहां तक के कोई पहुंच ही नहीं पाया था, वहां तक वो पहुंच पाया है, और बिल्कुल आगे भी ये मौके मिलेंगे। तो हम अपनी प्रॉब्लम को उस प्रॉब्लम तक के सीमित रखें। मैं एग्जाम में फेल हुआ हूँ, लाइफ में फेल नहीं हुआ हूँ। बिल्कुल ये आपका सोच जो है ये बहुत डिफरेंस बनाएगा। बिल्कुल।
तो जो भी दर्शक हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, डॉक्टर पवन राठी ने बेहद महत्वपूर्ण बात कही कि आप एग्जाम में फेल हुए हैं लेकिन लाइफ में फेल नहीं हुए। ऐसे तमाम उदाहरण है जीवन में जिसमें लोग फेल हुए परीक्षा में लेकिन अपने आप को समझा और वो उस पद पर पहुंचे। कई लोग आईएएस बने, आईपीएस बने, कई सारे ऐसे उदाहरण भरे पड़े हमारे समाज में। तो आप इस तरीके का गलत कदम ना उठाएं और निश्चित रूप से डॉक्टर पवन राठी ने चर्चा में जो बेहद महत्वपूर्ण बातें कही आपके जीवन में वो काम आएंगी। और जो भी व्यक्ति गलत कदम उठाने की कभी सोच रहा होगा वो इस कदम को ना उठाएगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप वो गलत कदम ना उठाएं, अपने जीवन को बेहतर बनाएं। और साथ ही साथ डॉक्टर पवन, हम आपका भी हृदय से धन्यवाद करना चाहेंगे जो आपने अपना कीमती समय सरल लाइफ के लिए निकाला। दोस्तों मेरे साथ फिलहाल इतना ही। सरल लाइफ की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए जिससे किसी न किसी का ये जो डॉक्टर पवन की महत्वपूर्ण बातें हैं वो काम आ सके। मुझे और डॉक्टर पवन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।